इजराइल हमास युद्ध को शुरू हुए लगभग 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। युद्ध के दौरान हमास के कई लोगों की जान चली गई। वहीं अब नेतन्याहू की मुसीबत और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आखिर इजरायली लोग ही नेतन्याहू के विरोध में उतर आए हैं। उनके देशवासियों ने ही उन पर कई गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल अभी तक इजरायलियों की रिहाई का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है। अनुमान के मुताबिक 100 के करीब लोग अभी भी हमास की कैद में हैं। अपनों की रिहाई का इंतजार कर रहे इजरायलियों का सब्र लगातार टूट रहा है। रविवार को जब पीएम बेंजामिन नेतन्याहू समारोह में भाषण दे रहे थे तो लोग उन पर चिल्लाने लगे। करीब 1 मिनट तक नेतन्याहू चुप रहे और प्रदर्शनकारियों ने उन्हें बोलने नहीं दिया। रविवार को 7 अक्टूबर की श्रद्धांजलि समारोह के दौरान हमास हमले के पीड़ितों के चीखते चिल्लाते रिश्तेदारों ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बोलने नहीं दिया। भाषण का लाइव प्रसारण किया गया था। मिली जानकारी के अनुसार जेरूसलम में आयोजित समारोह के दौरान नेतन्याहू मंच पर खड़े रहे, जबकि भीड़ में मौजूद लोग उन पर चिल्ला रहे थे, जिसके कारण करीब 1 मिनट तक मंच पर हंगामा मचा रहा। प्रदर्शनकारियों में से एक बार बार चिल्ला रहा था कि मेरे पिता को मार दिया गया। नेतन्याहू प्रशासन पर गाजा में अभी भी बंदियों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए समझौता करने के लिए ज्यादा प्रयास करने का सार्वजनिक और कूटनीतिक दबाव रहा है। लोगों का आरोप है कि सरकार गाजा में उनके रिश्तेदारों को वापस लाने का पूरा प्रयास नहीं कर रही है। प्रदर्शन देख ऐसे सवाल हो रहे हैं कि क्या नेतन्याहू को उनके देशवासियों ने ही सपोर्ट करना बंद कर दिया है? घर वाले ही नेतन्याहू के विरोध में उतर आए हैं। इजराइल हमास युद्ध को करीब से जानने वालों का कहना है कि याहिया सिनवार की मौत के बाद हमास और इजराइल के बीच वार्ता के मार्ग खुल गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल लगातार आरोप लगाता रहा है कि सिनवार इजराइल से डील में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। अब उसकी मौत के बाद जब हमास का कोई बड़ा लीडर जिंदा नहीं है तो हमास से डील का अच्छा मौका है। हमास पहले ही इजराइल से वार्ता के लिए अपनी 2 शर्तों पर अडिग रहा है। पहला, पूर्ण युद्ध विराम और इजरायली सैनिकों की गाजा से वापसी। इजराइल में आलोचकों ने भी नेतन्याहू पर युद्ध विराम और बंधक मुक्ति समझौते के लिए मध्यस्थता में बाधा डालने का भी आरोप लगाया है। इजरायली और अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि गाजा में हमास अधिकतर इजरायली बंधकों को मार चुका है। आंकड़ों के अनुसार हमास के पास अभी भी 97 बंधक हो सकते हैं, जिनमें से 34 के बारे में इजरायली सेना का कहना है कि वो मर चुके हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने कहा है कि सैन्य कार्रवाई से देश के युद्ध लक्ष्य पूरे नहीं होंगे, जिनमें बंधकों को वापस लाना भी शामिल है। गैलेंट ने हमास हमले की बरसी पर भाषण में कहा था, सभी उद्देश्य केवल सैन्य अभियानों के माध्यम से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। अपने बंधकों को घर वापस लाने के अपने नैतिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए कुछ रियायतें देनी होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।